अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं कि नस के नेट नंबर 1 की तैयारी जोरों शोर से जारी होगी या फिर नस की तैयारी के अंदर आप जरूर मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग जरूर मुझसे पूछेंगे सर आप इतने खुश क्यों हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को हम लोग फुलफिल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है हम जिसने नस के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया, हमें इस बात पे फख्र है। पाकिस्तान का कोई इदारा, अगर आप उनके पास अगस्त में जाएं, सितंबर में जाएं, कोई भी इदारा नस के नेट नंबर 1 तक आज तक कोर्स कंप्लीट नहीं कवर करवाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस दफा लैंडमार्क अचीवमेंट ये अचीव करी कि आप लोगों का डिटेल्ड सिलेबस नस्ट के हिसाब से नेट नंबर 1 से पहले पूरा कंप्लीट करवाया। और इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी भी आप लोगों की फिजिक्स की लाइव क्लास चल रही होगी। प्रोफेसर आफ्ताब अपनी सेकंड ईयर एप्टीट्यूड कवर करवाने के बाद अब फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द, और मैं इंशाल्लाह ताला उस जबरदस्त इंटीग्रेशन का टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ। प्रोफेसर एहतशाम ने अपनी बड़ी मेहनत करी, इंग्लिश आपकी कवर करवाई। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों ने सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो नस का नेट नंबर 1 जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट है, नस का नेट नंबर 1 22 नवंबर से जो स्टार्ट है उसके लिए हमने आपका कोर्स कंप्लीट कवर करवाया। देखो कोर्स कंप्लीट अक्सर लोग क्या करते हैं कि हर चैप्टर में से काफी सारी चीजें छुड़वा देते हैं और बोलते हैं भाई ये खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2 या 3 वो कवर करवाते हैं। हमने आप लोगों को एक एक चीज कवर करवाई नस के सिलेबस के मुताबिक। 22 नवंबर से पहले पहले बाकी चीजें भी आपकी एंड हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की डेली बेसिस पे। तभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हुई हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने आपका कोर्स कवर करवा रहा है पूरा का पूरा। वरना अक्सर और पेशतर इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं, भैया कोर्स की रिकॉर्डिंग पकड़ा देते हैं या खाली 10 to 15% आपका कोर्स कवर करवाते हैं। अगर यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, ना सिर्फ आपका कोर्स हम लोगों ने कवर करवा रहे हैं बल्कि साथ साथ सर आफ्ताब की जितनी शीट्स होंगी आपने देखी होंगी, मैथ्स की शीट, नस्ट के पास पेपर, फास्ट के पेपर, जीआई के आई, तो रेलिवेंट नस्ट के क्वेश्चंस थे पास पेपर्स के, वो भी सारे के सारे हम लोग आपके कवर अप करवा रहे हैं। दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। सेम गोज फॉर दी प्रोफेसर बिलाल, सेम गोज फॉर दी प्रोफेसर रोनाल्ड, सेम गोज फॉर दी प्रोफेसर एहतशाम, सेम गोज फॉर दी प्रोफेसर आफ्ताब। एक एक बंदे ने आपके लिए मेहनत बड़ी तरीके से करी है। अगर आपका कोई दोस्त नस के लिए परेशान है उसको लाजमी तौर पे बताओ कि भाई सर हाशिम के बैच के अंदर नेट 1 के लिए कंप्लीट कोर्स कवर हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि नेट 2 के लिए भी कोर्स कवर होगा, नेट 3 के लिए भी कोर्स कवर होगा, नेट 4 के लिए भी कोर्स कवर होगा। आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल टाइम कोर्स आपका कवर होता है। तो भाई वो बच्चा जो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएगा फीस वो भी वही देगा, या हो सकता है फीस थोड़ी ज्यादा देगा। मगर जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से फीस पे करी हुई है उसको दोबारा कोई फीस देनी नहीं पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई तैयारी पहले बैच से स्टार्ट करो। दैट्स अ रीजन कि भाई हमारे टीचर ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि नस्ट के अंदर 2025 के अंदर हमारी टॉप पोजीशंस थी। नस्ट के तमाम पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया था, चाहे वो फूड साइंसेज हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो। पास के अंदर 91 टेस्ट के स्कोर के साथ हमारी स्टूडेंट पहली पोजीशन है। यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन है, जीआईकेआई में टॉप पोजीशन है, एनईडी में 131 पोजीशंस हैं, एमडी कैट के अंदर फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास से। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ही एफर्ट्स हैं। वो तमाम बच्चे जो बैच में बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई दोस्त कोई बच्चा ऐसा है जो बैच में नहीं है ना, तो आपका कोई ना कोई जानने वाला जरूर हमारे बैच में होगा, हम आपको गारंटी देते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी जिले से, किसी भी गांव से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कोचिंग में अगर पढ़ रहे हो ना, आपकी क्लास के अंदर लाजमी तौर पे 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे बैच में रजिस्टर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कमाल है। आप जरूर उनसे बात पूछिएगा कितनी एफर्ट्स होती हैं, कितनी मेहनत होती है और किस तरीके से हमारे टीचर्स आपको चीजें कवर करवाते हैं। ये मैं आपको बाखुदा की बड़ाई बयान नहीं कर रहा, बाखुदा मैं कोई आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आपका कोई ना कोई दोस्त आपका जानने वाला हमारे बैच में जरूर होगा, उनसे सिंपल सी बात पूछिएगा कि कितनी दफा कोर्स कवर हो रहा है, कितनी ज्यादा लाइव क्लासेस हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, और प्रॉपर्ली वीकली टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ वीकली टेस्ट, जो बच्चा टेस्ट नहीं देता उसको हम डायरेक्टली कोर्स से बाहर निकाल देते हैं। भाई हमारा बड़ा सिंपल सा असूल है। 2025 से हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज को बड़ा स्ट्रिक्ट किया। देखो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे थे ना उनके खिलाफ जिहाद किया था। बड़े बड़े इदारे अगर मेरे खिलाफ है ना, बड़े बड़े इदारे अगर नाम लेके हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी दुकान हमने बंद कर दी ना। वो 70,000 रुपए चार्ज करते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम के ऊपर, वो स्कैम करते हैं स्कॉलरशिप का, उसके बाद फिर 60,000 रुपए फीस रख देते हैं। तो हमारी फीस पूरे साल की बड़ी मामूली सी बड़ी कम है, 8,000 रुपए, 7,500 रुपए, और उसके ऊपर भी ये पूरे साल की फीस होती है। उसके ऊपर आपके हर वीक टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपके एफएलपीज अभी अलग कंडक्ट होंगे। इसके अलावा आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है। हमारे पास हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं। भाई फिजिक्स के अंदर 3 प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, 3 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर सामने आपकी क्लास ले रहे हैं, और एक तीसरे प्रोफेसर वो हैं जो कि आपके लिए बेटा प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तीसरे प्रोफेसर एक वो हैं जो कि आपको टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पूरा का पूरा।
प्रैक्टिस जोन आपके लिए क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर आपको सामने दिख रहे हैं, एक प्रोफेसर आफ्ताब और एक मैं, ये आपको सामने दिख रहे हैं। एक तीसरे प्रोफेसर है प्रोफेसर हसन, जो कि आपकी डाउट क्लासेस को ले रहे हैं। बड़े मशहूर ए लेवल्स ओ लेवल्स के टीचर्स हैं भाई। उनका काम ही क्या है, आपकी डाउट क्लास को कंडक्ट करना। ना सिर्फ ये, बल्कि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना, जो कि हमारी टीचर्स की प्रैक्टिस शीट होती है। क्लास में जो कवर करवाया जाता है उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट कंडक्ट होगा, एफएलपी कंडक्ट होगा, फुल लेंथ हाफ बुक, जो भी आपका पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना। सेम गोज फॉर दी सर एहतशाम, भाई वो अपने डाउट टीचर भी हैं, वो साथ साथ आपके मेन कोर्स के फैकल्टी भी आ रही हैं। इसके अलावा आप जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, सबके तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो आपके पास आईटीआई हो, फास्ट हो, एनईडी हो, आईबीएससीएस हो, लम्स एलकेट हो, कॉमसेट्स हो। तो ये तमाम चीजें आपको हम बैच में प्रोवाइड कर रहे थे। तो भाई तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या ये फैसिलिटीज आपको मिली कि नहीं मिली, लाजमी तौर पे डिफाइन करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि देखो जो प्रॉमिस हम लोगों ने किया था कि नस के नेट नंबर 1 तक आपको कोर्स कवर करवाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो बराबर वाले कमरे के अंदर हमारे पास जो स्टूडियो है, वहां से पर्टिकुलरली आप लोगों की लाइव क्लास फिजिक्स की चल रही होगी, या आपकी मैथ्स की लाइव क्लास चल रही होगी। तो बिजनेस मैथ्स के बच्चे होंगे जो नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे थे, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस चीज को बड़ा फख्र है कि हम लोगों ने किया। अब देखो ये जो सीरीज है, जितने ये पास पेपर्स हैं, आपको जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया, हमने इन तमाम क्वेश्चंस को क्लासेस के अंदर भी कवर करवाया। प्रोफेसर आफ्ताब की जो शीट्स हैं, बेटा वो शीट्स में ही डिजाइन करवाता हूं, मैंने ही प्रोफेसर आफ्ताब के साथ मिलकर हम लोगों ने कोर्स कंटेंट क्रिएट किया होता है। तो पॉइंट इज दैट कि आपको क्लासेस के अंदर भी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर पास पेपर्स लाजमी तौर पे कवर करने हैं, मैं अभी तक इस YouTube के ऊपर मोर देन 7000 नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। देखो कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, आपको रीसेंट ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा। तो तमाम बच्चे जो नस का टेस्ट दे रहे हैं, बात समझिएगा कि भाई नस के अंदर अभी रीसेंट ट्रेंड्स को जरूर समझो। अच्छा, एक चीज लाजमी तौर पर ध्यान में रखो, एक कॉन्सेप्ट है शेडेड एरिया प्रॉब्लम। मैंने प्रोफेसर आफ्ताब से कहा हुआ है, उनके पास टाइम बचेगा वो आपको क्लासेस के अंदर कवर करवा देंगे, मेरे पास टाइम बचेगा मैं कवर करवा दूंगा। नहीं तो शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन लाजमी तौर पे समझिए, ये आपके नस के नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 में लाजमी आएंगे। नस फास्ट के अंदर जीआईके में शेडेड एरिया का क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंशाल्लाह ताला इधर इंटीग्रेशन के बाद मैं कवर करवा दूंगा, नहीं तो सर आफ्ताब कवर करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पास पेपर्स के एमसीक्यूज आप रैंडमली गो थ्रू करना स्टार्ट करिए। आप क्लासेस के अंदर जो आप लाइव क्लासेस को ले रहे हैं उसमें भी कवर हो रहे हैं। इसके अलावा इस YouTube के ऊपर मैंने 7000 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नर्स के नेट नंबर 1 से पहले एक मैराथन भी डिजाइन की जाए, जिसमें 2025 के तमाम क्वेश्चंस को एक रिव्यू आपको मिल सके। इसके अलावा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर नस की जो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोस दिख रही होंगी। आपको वो वीडियो जल्दी जल्दी लेनी है, यानी कि 2x की स्पीड पे लगाओ, 4x की स्पीड पे लगाओ, जल्दी जल्दी वीडियोस को गो थ्रू कर लो। आप YouTube 200 रुपए का प्रीमियम मिलता है यार, एड्स को स्किप करना चाहते हो, जल्दी से आप वीडियोस को गो थ्रू कर लो। जो क्वेश्चन इजी लगता है उसको स्किप करो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि अच्छा मजे का क्वेश्चन है उसको लाजमी सॉल्व करो। नर्स के पेपर के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं मैथ्स के अंदर, और इन 100 एमसीक्यूज के अंदर इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इजी आ रहा है उसको स्किप कर दो, मॉडरेट वाला देख लो, डिफिकल्ट वाला देख लो, ताकि आपको एक रैंडमली गो थ्रू मिल जाए सारे एमसीक्यूज की। पहले 2025 के एमसीक्यूज करिएगा, नेट 1 के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ये वाली वीडियोस, फिर नेट 2 की, फिर नेट 3 की, नेट 4 की। उसके बाद फिर 2024 के पेपर्स पे जाएं, फिर 2023 पे जाएं, 2022 पे जाएं। मैंने 2022 से तमाम पेपर्स YouTube पे डाले हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो नर्स के नेट नंबर 2 के लिए, अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे बताएं कि किस तरीके से हमने आपका कोर्स कवर करवाया है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, तो आप लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। हमारा न्यू बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होगा। अगर आप एनईटी की तैयारी कर रहे हो, एनईटी की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी, मेरान की, जीआईकेआई की, आईबी की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप होगी। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और ये लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास उसका एक्सेस होगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट विद अ टाइमर कंडक्ट होते हैं। अगर आप ईकेट के बैचेस में आ रहे हैं, नस के बैचेस में आ रहे हैं, आपके बैचेस डिफरेंट होंगे। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल के लिए, नस सोशल साइंसेस के लिए, उसके बैचेस डिफरेंट होंगे। अगर आप हमारे पास मेडिकल के लिए आ रहे हैं, एमडी कैट के लिए, तो इस दफा पूरे पाकिस्तान में जो एमडी कैट के अंदर टॉप पोजीशन थी हमारे बैच से थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी मेहनत करते हैं तो उसका ये समरात होते हैं, उसका रिजल्ट होता है।
तो अगर आपका कोई फ्रेंड एमडी कैट के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो केपीके हो, यूएचएस हो यानी कि पंजाब का, या गिलगित बल्तिस्तान का, या फिर पर्टिकुलरली हमारे पास सिंध का या बलूचिस्तान का, उसके लिए भी आप हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, आपको बार बार फीस नहीं देनी पड़ती, आप जो फीस देते हो पूरे एकेडमिक ईयर की होती है, रिमेंबर दिस थिंग। खैर, अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे सबसे पहले नंबर के ऊपर, एमसीक्यूज नंबर 203। ये 203 एमसीक्यूज कौन सा है भाई? 2025 के जितने नस्ट के पेपर्स आए थे उनमें से मैं रैंडमली आजकल क्वेश्चंस निकाल निकाल के आपको सॉल्व करवा रहा होता हूं। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर कहता है 1 प्लस आयोटा की पावर 10। अब इस क्वेश्चन को आप दो पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि भैया पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करवा लो, इस क्वेश्चन के ऊपर आप डे मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व कर लो। एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, डे मोइवर्स थ्योरम। भाई आप सिंपल तरीके से अभी ये जो पावर में 10 आ रहा है इसको इग्नोर कर दो। अभी आप कंसीडर करो कि सिंपल ये है 1 प्लस का आयोटा, सही है। तो अगर मैं इसको डे मोइवर्स थ्योरम पे कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डे मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई करूं तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आर किसके बराबर होता है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो आर किसके बराबर होगा, अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखो तो ये बन गया 1,1 ना, क्योंकि आयोटा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आयोटा गायब हो जाता है, तो ये बन गया 1,1। तो सिंपल तरीके से आर की वैल्यू बराबर होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि आर की वैल्यू आ गई हमारे पास √2 के बराबर। थीटा यहां से आप निकाल लोगे, थीटा किसके बराबर आएगा भाई, थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो y बराबर है 1 के, x भी बराबर है 1 के, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 का होना। आपने इसको पहले r थीटा की फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं डे मोइवर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो भाई हमारे पास z क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो पोलर फॉर्म के ऊपर क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू r sin थीटा। r किसके बराबर है, √2 के, c यानी कि cos का cos, थीटा यानी कि π/4, तो यहाँ पे आ गया सिंपल π/4, फिर प्लस का साइन, आयोटा का आयोटा, साइन का साइन की जगह आ गया π/4। अब फाइनली देखो बाहर क्या मौजूद था, 10। हम लोगों ने क्या काम करा, देखो एक तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है कि आप इसको पहले आप पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करो, फिर डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दो। तो हम सेम काम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या करा भाई, इसको पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करा, पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर हम लोगों ने डे मोइवर्स थ्योरम होता है उस पैटर्न के ऊपर लिख दिया ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। अभी जो पावर में 10 आ रहा है तमाम वैल्यूज पे अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका सॉल्व करने का ये है। एक तरीका और इसको सॉल्व करने का, और वो क्या है, आप यहाँ पे पावर्स को ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो भाई, ये आ रहा है ना 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर, और बाहर पावर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पावर्स को ब्रेक कर दूं तो क्या बन जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे पावर्स को ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की होल पावर में 5। तो हमने क्या करा, पावर 10 आ रही है, पावर 10 को आपने दो हिस्सों ब्रेक कर दी, स्क्वायर और 5 के अंदर। मेरे प्यारे बेटे इसको क्या कर दोगे, सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और बाहर पावर में 5 का 5 एज इट इज, सही है। बाहर पावर में क्या हो गया, 5 का 5 एज इट इज। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करोगे, क्या देखो आयोटा स्क्वायर होता है बराबर -1 के, तो 1 के स्क्वायर से -1 खत्म हो गया, क्या आ जाएगा सिंपल बराबर 0 के, प्लस का 2 आयोटा एज इट इज, बाहर पावर में 5 एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32 आयोटा की पावर 5, ये आपका आंसर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो, आयोटा की पावर 5 क्या होगा, ये होगा आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा की पावर 4 होगा +1। आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 का स्क्वायर विल बिकम +1, खत्म हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 + 1 के बराबर है आयोटा, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 32 आयोटा। अगर इस मेथड पे भी सॉल्व करोगे इससे भी वही आंसर, दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते। अगर जाहिर सी बात है ये ऑर्डर पेयर वाला और फिर ये आपके पास डे मोइवर्स थ्योरम वाला लंबा मेथड है, ये वाला ज्यादा आसान मेथड है, विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो फिर आप उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म वाले के तरीके से पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करके सॉल्व करने पे जाते हो, ज्यादा आसान लगता है। अच्छा भाई, समेशन के क्वेश्चन नस्ट में बहुत आते हैं भाई, समेशन के कॉन्सेप्ट नस्ट में बहुत आते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और कवर कर लो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज वाला, वो भी पेपर के अंदर अक्सर पेशतर आता है कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या है, उसके रिगार्डिंग। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन जो कि अवेलेबल होती है, तो भाई यहाँ पे भी मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। एक समेशन आपके पास इनिशियल वैल्यू 1 है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई। देखो तुम्हारे पास जो है ना समेशन का जो सिंबल है,
हमेशा याद रखिएगा समेशन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली वैल्यू एंडिंग को रिप्रेजेंट, सही है। तो ये जो 10 है ना कांस्टेंट है, इसको पहले निकाल दिया, इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग इन्फिनिटी है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटा इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, आपने सिंपल यहाँ पे समेशन को अप्लाई करना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हम अप्लाई कर रहे हैं, अब मेरी सम की सीरीज क्या बनेगी? देखो भाई सीरीज की इनिशियल वैल्यू क्या आ रही है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ रही है सिंपल तरीके से कि पहले आ रहा है 2 की पावर 1, आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 2 का क्यूब, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनिशियल इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग इन्फिनिटी है, तो भाई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो गौर से देखो ये कैसी सीरीज, और से देखो आपके पास कैसी सीरीज बन रही है, आपके पास ये बनती है इन्फिनिटी तक की सीरीज, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से। ये देखो आपके पास पहले 1/2 था, फिर 1/4 आ गया ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 तो बड़ा नंबर है, डिक्रीजिंग कैसे है? मेरा बेटा अगर डिनोमिनेटर में नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो ओवरऑल नंबर क्या होता है? छोटा। अब ये बुनियाद छोटी छोटी बातें जो अक्सर पूछी जाती है पेपर, 1/2 लिखा हुआ है, कहीं पे 1/7 लिखा, नंबर कौन सा है? छोटा नंबर 1/7 है। तो भाई डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती है ओवरऑल वो उतनी छोटी हो जाती है, सही है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे जो मेरी सीरीज है ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। तो सिंपल सम टू इनफिनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा यार? तो 10 का 10 एज इट इज, यहाँ पे सम टू इनफिनिटी अप्लाई करेंगे, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई a के बराबर, और कॉमन रेशो यहाँ पे 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ किसके बराबर होगा? ये आएगा सिंपल तरीके से हाफ के बराबर। सम टू इनफिनिटी का फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होता है ना, तो अप्लाई कर दीजिए। a किसके बराबर है भाई? ये सिंपल सम टू इनफिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, a किसके बराबर है? 1/2 के, फिर 1 माइनस का r बराबर है 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ, 1/2 के बराबर ही है, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, क्योंकि 1 माइनस का हाफ हाफ ही होगा, तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ 1, 1 इंटू 10, आंसर 10 के बराबर आएगा। सिंपल इज दैट, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? अच्छा यार इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास अभी नस के अंदर जो रिसेंटली एक ट्रेंड आया है ना क्वेश्चंस का डेरिवेटिव्स के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर लाजमी आएंगे। अगर कोई फ्रेंड आपका अटेम्प्ट कर रहा है ना नस के टेस्ट को, उसको बताना कि भाई सर हाशिम ने कहा है कि ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। इस साइन में जो एंगल गिवन होगा, कॉस में एंगल गिवन होगा, टेंजेंट में एंगल गिवन होगा, 1/x का होगा, 1/y का होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में गिवन होता है, डिवीजन बेस फ्रैक्शन बेस एंगल होता है, उसको अप्लाई करना अगेन क्वेश्चन सिंपल होता है, मगर चूंकि एंगल थोड़ा सा जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है ना, तो उसको ओपन करवाते हुए बच्चे एहतियात नहीं करते। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज साइन 1/x, मैं कहता हूँ साइन डबल प्राइम निकालना है, यानी कि साइन का डबल डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि भाई आपको क्या करना है? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो भाई ये क्वेश्चन सिंपल है, मगर चूंकि एंगल यहाँ पे 1/x की फॉर्म में गिवन है, तो अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको खाली बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बड़े पेपर में आ रहे हैं। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरा बड़ा फेवरेट है वैसे बाय द वे। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये आया था नस के नेट नंबर 3 के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है इफ y is equal to x plus 1/x then the value of x into dy by dx plus का y square। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर आप देखो आपको y की वैल्यू का गिवन है, आपको y गिवन है किसके बराबर? y गिवन है x प्लस का 1/x। अगर मैं पहले यहाँ पे एलसीएम ले लूं, स्क्वायरिंग बोथ, चलो आप स्क्वायरिंग बोथ से डायरेक्टली कर लो, आप स्क्वायरिंग बोथ से डायरेक्टली कर लो। अगर मैं इस कंप्लीट टर्म के ऊपर स्क्वायर करता हूं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और आगे हो जाएगा 2 टाइम्स फिर ए बी, ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है 1/x के, फिर प्लस का बी का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, और आगे हो जाएगा प्लस का 2। सही है। अच्छा अब तमाम वैल्यूज को यहाँ, अच्छा एक और चीज क्या है यहाँ पे, एग्जामिनर ने कहा डी वाई बाई डी एक्स भी निकालो। तो अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँ, देखो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा? 1। अगर 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो 1/x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर भेजोगे, x की पावर -1 बन जाएगा, फिर x की पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे लोगे? पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लोगे। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1/x स्क्वायर, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 1/x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूं तो डी वाई बाई, अब मैं फाइनली वैल्यूज को प्लॉट कर सकता हूँ, अब मैं फाइनली वैल्यूज को प्लॉट कर सकता हूँ। तो देखो x की जगह पे x एडिटिव रहेगा,
dy बाई डी एक्स किसके बराबर आया, यानी कि जब y का आपने डेरिवेटिव लिया ना तो dy बाई डी एक्स बन गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, और आगे देखो आ गया प्लस का वाई स्क्वायर। प्लस के वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, किसके बराबर आई थी, ये आई थी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो भैया अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको ओपन करवाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, अंदर वाली टर्म्स के अंदर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 1 एज इट इज। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा इधर नीचे। तो भाई इस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2 एज इट इज। अब भैया सिंप्लीफाई करवा दो फर्दर, बाहर वाला x अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये x क्यूब माइनस का x और यहाँ पर आ गया प्लस का x की पावर 4 प्लस का 1 और नीचे आ गया x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस के 2। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लो, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, और फिर नीचे कंप्लीट टर्म के नीचे आ गया x स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा x क्यूब माइनस का x प्लस का x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2 x स्क्वायर। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल चीज है, मगर यहाँ पे मुश्किलात क्या आती है, क्योंकि एक साथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस को दे दिया। तो ये वाले क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मजे की बात बताऊं, एक और क्वेश्चन जो आजकल नस्ट में बहुत आ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि भाई लेट सपोज एग्जामिनर बोलेगा टेंजेंट की वैल्यू गिवन बाय एक्स के बराबर, सही है। अब एग्जामिनर बोलेगा तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है एक्स का, बताओ कि एफ डबल प्राइम क्या होगा। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, कोई भी बंदा आपसे पूछे ना, ये क्वेश्चन मार्क कर लो। इस तरह के क्वेश्चन आजकल नस्ट में बहुत आ रहे हैं, आपके पेपर में लाजमी आएगा। ये रीसेंट 2025 का ट्रेंड है जो हमने देखा कि भाई ये वाले क्वेश्चन नस्ट के पेपर में बहुत आए, क्योंकि देखो नस्ट के अंदर हर डे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए। नस्ट के नेट नंबर 1 के जैसे जैसे डेज के क्वेश्चन हुए मैंने सारे सॉल्व करवाए, नेट 2 के करवाए, नेट 3 के करवाए, नेट 4 के करवाए। इसलिए हमने तमाम नेट के पेपर्स के अंदर इस तरह के पैटर्न को देखा था, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर द इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1 द वर्टिसेस। अरे भाई कॉनिक का क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत डिटेल में आपको कॉनिक पढ़ाया होगा, लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती है हमारी, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है हम लोग, तो आपको तमाम चीजें साहब ने पढ़ाई थी। एक कॉनिक सेक्शन। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नस के नेट नंबर 3 के अंदर पूछा गया था। एग्जामिनर देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, आगे आ रहा है पॉजिटिव का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, हमारे पास हमने प्रॉपर्टी स्मार्ट बोर्ड पे आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाया था सर आफ्ताब ने, आपको इसकी शॉर्टकट्स उन्होंने सिखाई होंगी, नहीं सिखाई तो मैं बताता हूँ। भाई इलिप्स के अंदर एक शॉर्टकट ये होता है कि भाई जिसका मेजर एक्सिस होता है ना, उस वेरिएबल के नीचे बड़ी वैल्यू होती है। अब देखो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। सर ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे y है 9 है, जबकि y स्क्वायर के नीचे 25। हालांकि वो भूल जाएंगे कि भाई y स्क्वायर के साथ 4 भी तो आ रहा है। भाई देखो सिंपल सी चीज है ना, आपके पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेजर एक्सिस y का होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय बी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, तो भाई एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए ना, कोफिशिएंट क्या होने चाहिए आपके पास 1 के बराबर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है तो इस 4 को पहले रिमूव करोगे, 4 रिमूव कैसे होगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, नॉर्मल सी मैथ्स है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 बाय 4 इक्वल टू के बाद 1। अब देखो किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, क्या 9 बड़ा होता है या 25 बाय 4 बड़ा होता है, खुद सोचो कैसे कैसे सोचोगे। भाई 25 बाय 4 का मतलब क्या है, 4 5 जार 20 होता है, 4 6 जार 24 होता है, 4 6 जार क्या होता है 24, एक बचेगा डेसिमल लोगे तो जाहिर सी बात है 0 आएगा, तो यानी कि 25 बाय 4 का मतलब है 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है 9 है। तो याद रखिएगा इलिप्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जिस वेरिएबल के नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस किसका है एक्स का, इसका मतलब क्योंकि भैया एक्स स्क्वायर के नीचे 9 आ रहा है जबकि वाई स्क्वायर के नीचे 25 बाय 4 है, तो बड़ी वैल्यू कहां पर है, बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे आ रही है, तो मेजर एक्स एक्स के अलाउंग का है, ये हमारे पास ए स्क्वायर है। तो सिंपल तरीके से वर्टिसेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, भैया हमारे पास वर्टिसेस क्या होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, एक्सिस एक्स का है, ये बन जाएगा प्लस माइनस का कॉमा 0 के बराबर, क्वेश्चन हो गया। भाई ये फायदा ही आपको क्या होता है, देखो पास पेपर्स एंड में करने के होते हैं, पहले कंप्लीट कोर्स कवर होना चाहिए। अगर कोई इदारा आपका कोर्स कवर नहीं करवा रहा है, ऐसे अवसरबाजों से होशियार रहना है। भाई पूरा कोर्स अगर कंप्लीट होगा
फिर पास्ट पेपर्स पे जाएंगे। तो आप लोगों का बैच नंबर 1 के जितने बच्चे थे जो अगस्त से हमारे पास आए थे, उन सबका कोर्स हम लोगों ने कवर करवा दिया। अब आप पास्ट पेपर्स के ऊपर जाओ, अब आप रैपिडली पेपर्स को सॉल्व करने के ऊपर जाओ। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्रेशन एन लॉग बी एम। मेरे ख्याल में एनबीएस का क्वेश्चन मर्ज कर दिया है, तो कोई मसला नहीं है भाई। हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि बेटा लॉगरिथम के अंदर कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही हो ना, पावर पहले आ जाती है और लॉग सिंपल वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। वाइस वर्सा प्रॉपर्टी क्या होगी, कहीं पे अगर आपके पास कांस्टेंट पहले आ रहा हो तो वो कांस्टेंट आपकी टर्म पे पहले आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन भाई, ये भी एनबीएस के पेपर्स का आ रहा है, इनस बिजनेस स्कूल के पेपर का, इंजीनियरिंग का नहीं, कोई सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, वो गामा निकालना है। जाहिर सी बात है भाई, तमाम के तमाम एंगल्स का जो सम होता है ना दुनिया के अंदर, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर आपको दो एंगल्स गिवन है तो 180 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई चेक करके बताइए वेक्टर्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर हमारे पास बोथ आ रहे हैं, नन ऑफ दीज आ रहे हैं। अब देखो दुनिया के अंदर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स स्केलर आपके पास आ रहे हैं या फिर पर्टिकुलर आपके पास क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो हमेशा कंपोनेंट्स होते हैं तो हम आपस में आके चेक करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये पहला वेक्टर है, मैं इसके अगर आई कंपोनेंट आ रहा है 2 के बराबर और इसका जे कंपोनेंट आ रहा है -3 के, अगर तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर सेकंड वेक्टर का मैं आई कंपोनेंट है और जो जे कंपोनेंट आ रहा है +2 आ रहा है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है भैया। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब है दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है। सेकंडली यहाँ पे देखो, सेकंड वेक्टर में के कंपोनेंट भी आ रहा है, फर्स्ट वेक्टर में वो भी नहीं आ रहा, यानी कि आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जरा वो भी चेक कर लेते हैं, क्या ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है? तो भाई दुनिया में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब होती है ना, यानी कि थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसे दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर कभी भी दुनिया में वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, आपके पास cos 90 होता है और cos 90 0 होता है, तो हमेशा एक कंडीशन वेरीफाई करता है, a डॉट प्रोडक्ट b इज इक्वल टू। अब जरा दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला वेक्टर है 2i माइनस का 3j और दूसरा वेक्टर है हमारे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे क्या, दूसरा वेक्टर आ रहा है 3i प्लस का 2 प्लस का k, सही है, इक्वल टू के बाद 0। तो i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 पॉजिटिव का 6 बन गया, माइनस का 3j जब प्लस 2j से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का माइनस 3 2 6 बन गया। और चूंकि पहले वेक्टर के अंदर k कंपोनेंट नहीं है तो 0 मौजूद है, तो जब 0 k से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म हो गया, 6 माइनस का 6 0 आ गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि भैया इन्होंने डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन को वेरीफाई कर, मतलब क्या, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर दुनिया में कभी भी देखो वेक्टर्स के अंदर कुछ फॉर्मूलाज आपको बहुत तरीके से, कुछ ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। अगर तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तब होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। जब कभी वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा इसका मतलब 90 डिग्री होता है, और अगर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपके पास थीटा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वेरी सिंपल थिंग, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीजें भैया। यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया लिमिट x अप्रोचेस टू sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 into x। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास जो लिमिट अप्रोच कर रही है ना, अगर मैं उसको ऊपर और नीचे डालूं तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा, अगर तो मैं डायरेक्टली मैं लिमिट को डाल के चेक करूं तो ऊपर आ जाएगा sin 0, sin 0 0 होता है और नीचे भी 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या है, एल हॉपिटल रूल पे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले हम एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो भैया साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास 2 के बराबर और फिर साइन का साइन x/3 एंगल एडिटिव आ जाएगा। फिर फाइनली फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो बन जाएगा हमारे पास सिंपल cos x/3 के बराबर। फिर फाइनली एंगल का डेरिवेटिव x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 के, और नीचे आपके पास x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब आप अपनी लिमिट को अप्रोच करवाओगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 डाल दीजिए। तो भाई साइन 0 बराबर होता है 0 के, cos 0 बराबर होता है 1 के।
तो कंप्लीट टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 एक प्रॉपर नंबर है, तो 0 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग था, ये क्वेश्चन भी बहुत आया। यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि भैया यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है 5 बाय आयोटा प्लस का 5 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस का 5 बाय आयोटा क्यूब प्लस का 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 4 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5, सबको सिंप्लीफाई करके बताओ। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी 10 का नेट नंबर 3 में इस साल पूछा गया। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक जैसी टर्म्स को भी एडिट है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है। देखो याद रखिएगा, आयोटा सिंपल आयोटा होता है अंडर रूट -1, सही है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब ये बराबर होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि नेगेटिव के आयोटा के। आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब क्या होता है, नेगेटिव के आयोटा के बराबर। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से +1 के बराबर। और आयोटा की पावर 5 क्या होता है, ये होता है 1 आयोटा के बराबर। उसके पीछे रीजन क्या है, आयोटा की पावर 5 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आयोटा 4 इंटू आयोटा बनेगा, आयोटा 4 1 होता है, तो यानी आपके पास आयोटा के बराबर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। आयोटा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का। और आगे क्या है, आगे आ रहा है आयोटा की, और इसकी जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 1। आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा की पावर 5 बराबर होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, बराबर होता है सिंपल, बराबर होता है सिंपल हमारे पास पॉजिटिव के आयोटा के। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव 5 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव आयोटा से पॉजिटिव आयोटा कट गया, मेरे पास बच रहा है 5 बाय आयोटा। अगर सिंप्लीफाई करोगे, रेशनलाइज करवाओगे तो आयोटा से पर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 5 आयोटा, और आ जाएगा आयोटा। तो भाई आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया, कल आंसर आ जाएगा आयोटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर करेक्ट आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे थे कि भाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर, आगे आ रहा है वाई क्यूब माइनस का वाई इक्वल टू 0। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से इम्प्लिसिट इक्वेशन और एक्सप्लिसिट इक्वेशन का, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट आपको बताऊं, इस इन तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है। हमने डेरिवेटिव के अंदर ये लॉजिक पढ़ी थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने स्लोप्स को निकालने के अंदर भी सिखाई हुई है। इस सिंपल तरीके से अगर कभी भी दुनिया में आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इक्वल टू का साइन लगाओ, नेगेटिव की एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। और से बात सुनो, कोशिश करो रिपीट कर दो बेशक, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो भैया एक्स के रिस्पेक्ट से अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो y चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, और हमें बात मालूम है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो वो जीरो नहीं होता, वो कांस्टेंट पहले आ जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे 5x लिखा हो, कहीं पे 5 लिखा हो, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा, लेट्स सपोज कहीं पे 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो चूंकि 5 यहाँ पे कांस्टेंट के साथ आ रहा है तो 5 पहले आ जाएगा और सिंपल आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेते हो। बट अगर कहीं पे कांस्टेंट अकेला आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, रिमेंबर। तो भाई यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब चूंकि एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है, हम पहले पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपने काम क्या करना है, आपने सिंपल देखो यहाँ पे दोबारा से समझो, आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो तो y अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। जब आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो तो अदर वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, तो y क्यूब एज अ कांस्टेंट है, पहले आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, फिर माइनस का y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है अदर वेरिएबल, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब नीचे डिवीजन में जाओगे, ये बहुत मजे की शॉर्टकट है, नीचे डिवीजन में जाओगे, अब पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे, अब आप y के रेफरेंस से और x एज अ सेकंड वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या कहा, अब डिवीजन में जब आप जाओगे तो जाने के बाद अब आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे और अदर वेरिएबल जो कि x है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब की बारी में देखो एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होके पहले आ गया, y क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3y स्क्वायर, और नेगेटिव के y का डेरिवेटिव। ऐसी बेहतरीन शॉर्टकट आपको दुनिया में अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बताइएगा, ये एफर्ट से आती है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनके पीछे। ये बन गया नेगेटिव का 2x इंटू वाई क्यूब, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब आपका कोई दोस्त होगा, उसने पंजाब पे किसी बेकार एकेडमी में पढ़ा होगा, या सिंध की किसी बेकार एकेडमी में, या किसी बेकार एप्लीकेशन के ऊपर,
वो बैठ के डी बाई डी एक्स नॉर्मल मेथड पे अप्लाई करेगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। उसको ये शॉर्टकट लाजमी तौर पे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने अपने कितनी दोस्तों को शॉर्टकट बताया। देखो, इल्म को बांटना भी सदका जारी है। सारी बातें मजाक मस्ती में मैं अक्सर करता हूँ, अगर इल्म को बांटना भी क्या है, सदका जारी है, तो अपने दोस्तों को लाजमी ट्रिक शेयर करिएगा। अच्छा भाई, अब देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया ना, नॉट वो वाला बट उससे मिलता जुलता है समहाउ। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, 99% बच्चे इस क्वेश्चन पे फेल हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर देन द एफ डबल प्राइम इज डैश। अब देखो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, हालांकि क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मगर क्या है, बच्चों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मसला बहुत होता है, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो समझते हैं नेट वन में आएगा ही नहीं, हालांकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा इसका भाई। अब देखो ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपको सिंपल क्या कहते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव लेना है। कॉट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है भाई? कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल का कोसेक स्क्वायर, और जो भी आपका एंगल आ रहा है उसको लिखोगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे। वेरी सिंपल थिंग, एंगल का डेरिवेटिव लोगे ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x के बराबर। अब देखो ये जो 2 है ना, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, चाहो तो बाहर निकाल दो, चाहो तो अभी एडिट कर। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये भी एफ प्राइम एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है बेटा एफ प्राइम एक्स, आपको डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कैसे लोगे? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भैया, इसका डबल डेरिवेटिव ऐसे लेंगे कि ये तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और उदाहरण ये एक्स स्क्वायर से 2x को मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ये एक्स स्क्वायर कोसेक का एंगल है, सही है ना भाई, मल्टीप्लाई मत कर देना। डबल डेरिवेटिव कैसे लोगे? डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? पहले वाले फंक्शन को एडिट रहने दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दो, और फिर डेरिवेटिव। यानी कि देखो, मैं अगर चाहूं तो अभी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? पहले वाले फंक्शन को एडिट रहने दो, वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स का डेरिवेटिव फिर प्लस का साइन, आगे जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म का नहीं लिया उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अब यहाँ पे पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर को पहले लिखोगे, फिर पावर में से माइनस फंक्शन को लिखोगे, ठीक है, और फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात पड़ेगी आगे, अब जाके अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक का अपना इंडिविजुअल डेरिवेटिव कोसेक कॉट के बराबर, का कोसेक और आगे जो भी एंगल था इस, फिर आगे कॉट का कॉट, और फिर फाइनली एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर। बेटा मल्टीपल चूंकि डेरिवेटिव आ रहे होते हैं, अक्सर बच्चे यहीं पे भी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हालांकि बेसिक है भाई। कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व किया? देखो ये तुम्हारा एक फंक्शन है, ये तुम्हारा एक फंक्शन, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है भैया? सिंपल तरीके से पहली वाली टर्म को एडिट रहने दो, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 2 बराबर कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो उसको एडिट रहने दिया, अब दूसरी टर्म का डेरिवेटिव देना है। तो कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला आ रहा है, पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस करके लिखा, 2 माइनस का 1, सिंपल कोसेक, और एंगल एक्स स्क्वायर एडिट आ गया। फिर बेस का डेरिवेटिव दिया कोसेक का, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का कोसेक इनटू कॉट, और जो भी एंगल आ रहा था उसको एडिट लिखा, फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। अब फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे भैया, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ आगे। अब ब्रैकेट को अगर आप ओपन करवाई दो क्या बनेगा? ये 2x इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 4x बन गया, जाहिर सी बात। कोसेक कोसेक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस साइन भी यहाँ पे आ रहा है भैया, माइनस माइनस से क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 4। देखो भैया इस तमाम चीजों को तरीके से समझो, 2x 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4x आ गया, माइनस भी है तो माइनस का 4x। जब भी कोसेक इनटू कोसेक एक्स स्क्वायर होगा ना, कोसेक एक्स स्क्वायर कोसेक एक्स स्क्वायर बन गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे क्या है? आगे आ रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, आगे ये एक और 2x मौजूद, तो 2 इंटू 4 क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास 8x स्क्वायर के बराबर। फाइनली हम हो तो ब्रैकेट्स को करवा दो, टर्म सारी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2, यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव का 8x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। दैट्स द रीजन कि बेटा अक्सर बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं, हालांकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबसे मजे की चीज। तो भाई बैच का फायदा ही क्या है कि बैच के अंदर हम लोग लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट करते हैं, हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। भाई सर हाशिम की मैथ्स की क्लास अलग होगी, एप्टीट्यूड
प्रोफेसर आफ्ताब की अलग होगी, फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल की क्लास अलग होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड की क्लास अलग होगी। 10 के नेट नंबर 1 से पहले आपका कंप्लीट कोर्स हमने कवर करवाया है। नेट 2 पे एक दफा करवाएंगे, नेट 3 पे एक दफा करवाएंगे, नेट 4 पे एक दफा करवाएंगे। याद रखिएगा भैया, बैच के अंदर लाइव क्लासेस के ऊपर पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी। ये वाला मजाक नहीं होता कि भाई फिजिक्स भी एक बंदा पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी वही पढ़ा रहा है, मैथ्स भी वही पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी वो पढ़ा रहा है, कभी कभार कंप्यूटर भी पढ़ाता है, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट भी बता रहा होता है। ये मजाक नहीं होता भाई हमारे पास। हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल फैकल्टी मेंबर है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल टीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर 3-3 प्रोफेसर आपको मिल रहे हैं भाई। हर चीज आपको कवर करवाई जा रही है। न्यू बैच हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इवेल्युएट 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन। हमेशा याद रखिएगा, आपके पास कभी भी सिंपल नेचुरल नंबर्स आ रहे हो 1 एन, भाई इनका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला। और अगर आपके पास स्क्वायर के अंदर आ रही हो, स्क्वायर के अंदर आ रही हो, इसको सॉल्व n प्लस 1 प्लस 1, और अगर आ जाए अगर आपके पास आ रही है तो सिंपली क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो यही तो एग्जामिनर कह रहा है, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फिर n स्क्वायर। क्या आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज आ रही है, ये 1 को एडिड आने दो, तो ये 1 का 1 एडिड और ये सिंपल स्क्वायर के नेचुरल नंबर की सीरीज बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन मेरे मेरे नोट्स का आ रहा है भाई। ये क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों को करवाता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो आ रहा है sin 20 cos 70 cos 20 sin 1110। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेसिक लॉजिक के ऊपर कि sin and cos are the complementary angle of each other। sin and cos are the complementary angle of each other। what does it mean। यहाँ पे देखो sin 20 है cos 70 है, यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था cos 70 sin 20, बट यहाँ पे तो sin 1110 आ रहा है। पहले sin 1110 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। sin 1110 का क्या मतलब है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 1110 किसके बराबर होगा, 1110 बराबर होगा 90 प्लस 20 के। 1110 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 90 प्लस 20 के। हाँ 11 बन जाएगा ना, 9 प्लस का 2। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, हमारे पास क्या होती है कि देखो पहला एंगल अगर रेफरेंस एंगल वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा हो तो क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल एडिटिव आ जाएगा। और ये चूंकि 90 प्लस 20 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होते तो प्लस का cos 20 आएगा। यानी कि क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास sin 20, यहाँ पर आ गया cos 70, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से sin 20, आगे आ गया cos 70, फिर प्लस का cos 20 का cos 20, और आगे देखो sin 1110 किसके बराबर है, sin 1110 हमारे पास किसके बराबर है, ये बराबर है सिंपल तरीके से cos 20 के, एज वी हैव डिस्कस नाउ। भैया यहाँ पे sin 1110 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, cos 20 आ जाएगा। अब चूंकि हमें ये बात मालूम है कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि देखो अगर कहीं पे साइन लिखा हुआ है 90 में से इतने एंगल को माइनस करो तो कॉस के अंदर सेम आंसर आपको मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, 90 में से 30 माइनस करोगे 60 बचता है, तो कॉस के ऊपर भी सेम आंसर मिलता है। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, भाई साइन 10 डिग्री का जो भी आंसर होगा ना 90 में से उतनी वैल्यू माइनस करो, कॉस के सेम एंगल के ऊपर आपको वो आंसर मिलेगा। लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री, साइन 70 का जो भी आंसर होगा ना इस एंगल को 90 में से माइनस करो, 90 में से माइनस करो, एंगल के ऊपर कॉस आपको कोई वैल्यू देगा। माइनस क्या बनेगा आपके पास, सिंपल मेरा बेटा, ये बहुत बेसिक चीज है। साइन एंड कॉस आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। यानी कि मैं cos 20 की जगह पे क्या रख सकता हूँ, इस cos 20 की जगह पे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से cos 20 की जगह पे रख सकता हूँ sin 70 डिग्री। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया ना बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, sin अल्फा cos बीटा, फिर cos अल्फा sin बीटा, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर होता है, बराबर होता है sin अल्फा प्लस बीटा के। sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा किसके बराबर होता है, sin अल्फा प्लस बीटा के। sin आपके पास क्या बन गया, ये अल्फा किसके बराबर है 20 डिग्री के, बीटा बराबर है 70। बेटा देखो इस तरीके से हमारे पास ये आज का लेक्चर क्या हो गया, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच गया।
तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, लाजमी तौर पे आपने नस्ट के बैच का हिस्सा बनना है, जिसमें हम एक-एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त कवर करेंगे। आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। न्यू बैच हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD-CAT के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD-CAT के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी। पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99%
क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैजेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैजेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैजेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैजेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैजेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैजेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैजेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैजेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैजेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार,
ही वॉज वर्किंग फॉर द ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे सर बिलाल ज़िया। इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं, यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है, दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का, आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।